बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम पेंडा, जिसको देसी मुर्गी में भी बनाते हैं, बकरे में भी। हम पूरे बकरे का पेंडा बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पूरे बकरे का सोपत, जिसको पेंडा भी बोलते हैं। हमने पूरा एक बकरा कटवाया है रोस्ट की कटिंग में। हमने एक बकरा, इसको हम बनाएंगे। इसके लिए हमने तकरीबन 200 ग्राम लहसुन लिए, जिसको छील के हमने रखा है। साबित ही डालेंगे। 2 इंच का हमने 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं, जिसको हमने बीच में काटा है। तकरीबन आधा किलो, 1 किलो हमने प्याज लिए, जिसको हमने स्लाइस में काटा है। 1 किलो हमने टमाटर लिए। जिससे हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें हम ये प्याज डालेंगे और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे पकना स्टार्ट हो गए। अभी हम इसमें डालेंगे, हमने 2 दाना तेज़पत्ता लिया है, 3 दाने हमने दालचीनी लिए, 6 से 7 दाने काली मिर्च लिए, आधा चम्मच हमने लौंग लिए हैं, 5 दाने हमने मोटी इलायची ली है। अभी इसको ब्राउन होने तक हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। होने वाली अभी इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। माशाल्लाह, प्याज हमारी गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अभी इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। माशाल्लाह, हमने सारा गोश्त डाल दिया। अभी इस गोश्त को 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे। माशाल्लाह, हमने गोश्त डाल दिया। इस गोश्त को 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे, जब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज नहीं आता। डाल के 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिए। माशाल्लाह, अभी गोश्त का कलर भी चेंज। अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों में हमने लिया है सालन मसाला तकरीबन 3 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 3 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 2 चम्मच, 2 चम्मच हमने साबित ज़ीरा। लाल मिर्च हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसकी जगह पे इसके साथ हरी मिर्च डालेंगे। माशाल्लाह, अभी ये मसाले हम डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसके साथ हम 3 चम्मच नमक के भी डालेंगे। माशाल्लाह, और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक मसाले अच्छी तरीके से पक नहीं जाते और मसालों की खुशबू नहीं आ जाती। वो अच्छी तरीके से भून लिया है। तकरीबन 20 मिनट तक भूना है, जब तक हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक नहीं गए। अभी इसमें हम डालेंगे, हमने 1 किलो टमाटर लिए थे, उसमें हमने 15 से 20 दाने हरी मिर्च भी रखी है, वो भी डालेंगे। माशाल्लाह, अभी इसको अच्छी तरीके से भून के तकरीबन 4-5 लीटर पानी डाल के हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 2.5 घंटे के लिए। हम इसमें 10-12 दाने हरी मिर्ची और भी डालेंगे, जैसे हम अच्छे से। माशाल्लाह, इसे अच्छी तरीके से 25 मिनट तक पकाए। अभी हमने पानी भी रखा है गर्म होने के लिए, तकरीबन 5 लीटर है, वो डाल के हम इसको 2 घंटे के लिए पैक करके रख देंगे स्टीम कि हमारा अच्छी तरीके गोश्त भी गल जाए, जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। माशा, अभी हम इसमें पानी डालते हैं, तकरीबन 5 लीटर पानी डाल दिया। अभी इसको हम ऊपर से फॉइल पेपर लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए इसकी स्टीम बंद करके रख देंगे, जिससे हमारा गोश्त अच्छी तरीके से पक जाए। माशाल्लाह, हमने इसको फॉइल पेपर से लपेट के अच्छी तरीके से रख दिया 2 घंटे के लिए इसकी स्टीम बंद करके, जिससे हमारा गोश्त अच्छी तरीके से पक जाए और मसाले भी हमारे अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद आपको निकाल के सोबत बना के। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो गए। अभी आपको हम खोल के दिखाते हैं। माशाल्लाह, अभी आपको हम चेक कराते हैं कि हमारा गोश्त कैसे तैयार हुआ है। माशाल्लाह,
माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट हमारा गोश्त गला है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त पका है माशाल्लाह। हमारा मटन पिंडा तैयार है माशा। अभी इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे जिससे इसका पूरा तेल ऊपर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन शोरवा रेडी माशाल्लाह। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अभी इसके ऊपर हम थोड़ी सी काली मिर्च इसे ऊपर डालेंगे माशाल्लाह। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं हमारा शोरवा का। आप इसको चावलों के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं और इसमें रोटी तोड़ के भी खा सकते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन शोरवा। मटन शोरवा हम बहुत आसान रेसिपी से बनेंगे जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेंडा तैयार है माशाल्लाह। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, इसमें रोटी तोड़ के भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। हमारी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।